दशामाता का व्रत घर में सुख समृद्धि वैभव और शांति के लिए किया जाता है। यानी घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए स्त्रियां इस व्रत को करती है। यह व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि से लेकर चैत्र कृष्ण दशमी तिथि को संपूर्ण होता है। यानी कि 10 दिन का यह व्रत होता है। लेकिन अगर आप 10 दिनों तक इस व्रत को नहीं रख पाते हैं और पूजा नहीं कर पाते हैं तो दशमी के दिन आपको आवश्यक रूप से दशामाता का व्रत रखना चाहिए और पूजन करना चाहिए। और विशेष रूप से दशामाता का व्रत दशमी के दिन होता है, जिसे आप पीपल वृक्ष पर किया जाता है। आपके मंदिर या आपके आसपास जहाँ भी आपको पीपल का वृक्ष मिल जाए वहाँ जाकर आपको पूजन करनी है। जहाँ आपको पूजन करनी है उस स्थान को पहले आपको स्वच्छ करना होगा। अगर आप आसन लेकर गए हैं तो आसन को बिछा लें। सबसे पहले पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना चाहिए। मन में दशामाता का ध्यान रखते हुए आपको वृक्ष के पास गणपति जी के रूप में स्वस्तिक बनाना है। आप चाहे तो हल्दी या आटे या कुमकुम से भी स्वस्तिक बना सकते हैं। आप स्वस्तिक का पूजन कर लेंगे। रोली अक्षत अर्पित करना है आपको। इसके बाद एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दशामाता के व्रत में गेहूं का बहुत महत्व होता है, तो हम गेहूं की 10 ढेरियाँ लगा लेंगे और इन 10 ढेरियों को ही दशामाता के रूप में पूजा जाता है। गेहूं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हमें रोली मेहंदी और हल्दी की 10-10 टिक्कियाँ लगा लेनी है। दशामाता का व्रत वैसे तो चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होकर चैत्र कृष्ण दशमी तक चलता है, तो आपसे हो सके तो आप 10 दिनों तक माता की पूजा करें। और अगर आप चाहें तो माता की पूजा सिर्फ दशमी के दिन भी कर सकती हैं। दशामाता के स्वरूप में जो गेहूं की 10 ढेरियाँ हमने लगाई हैं उनका भी हल्दी कुमकुम से पूजन कर लेंगे। दशामाता की वेर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आप लोग इसे बना सकते हैं या आप इसे घर पर भी बनाकर ला सकते हैं। अगर आप इसे किसी ब्राह्मण से लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। आपको वेर बनाने के लिए कच्चा सूत लेना है, उसमें 10 गांठें लगा लेनी है। गांठें लगाते समय आपको दशामाता का ध्यान करना है। आपको पूजन करने आते समय जो वेर यानी डोरा आपने पिछले साल लिया था उसे भी लेकर आना है। डोरा बनाकर आपको उसे हल्दी से पीला कर लेना है। अगर आपका डोरा पहले से पीले या केसरिया रंग का है तो आपको उस पर हल्दी का सिर्फ शगुन लगाना है। पीपल के पत्ते पर उस डोरे को रख दीजिए और इसका भी पूजन करना है। अब आपको स्वस्तिक व उन 10 ढेरियों पर पुष्प अर्पित करना है। आप चाहे तो माता को भी अर्पित कर सकते हैं। दशामाता का ध्यान करते हुए आपको श्रृंगार की कुछ सामग्री अर्पित करनी है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार श्रृंगारिक सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इस पूजन में आटे के गहने बनाए जाते हैं। आटे में हल्दी डालकर आप सीढ़ी, चूल्हा, चक्कियाँ, सूप जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। दशामाता को हम गहने समर्पित करेंगे। आपका जो भी मन करे आप गहने बना सकते हैं। हार, चूड़ी, मांग टीका, नथ, पायल आदि यह सभी गहने आपको आटे से ही बनाने हैं, जिसमें सीढ़ी बनाना महत्वपूर्ण है। आपको कुछ मीठी प्रसादी लानी है और उसे 10 की गिनती में अर्पित करनी है। यानी वो जो प्रसादी है वो 10 की गिनती में होनी चाहिए। और आप पैसे भी चढ़ाने के लिए लाए हैं तो उसे भी माँ को समर्पित कर लेना है। और हाथ में 10 गेहूं के दाने लेकर आपको कथा पढ़नी या सुननी है। वैसे तो जो चैत्र कृष्ण एकम से व्रत लेती है वो प्रत्येक दिन एक कथा पढ़ती या सुनती है, लेकिन अगर आप केवल 10वें ही दिन व्रत कर रहे हैं तो आप मुख्य रूप कथा यानी राजा नल और रानी दमयंती वाली कथा पढ़ सकते हैं, या आप चाहे तो उसे हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कथा संपन्न होने के बाद आप गेहूं के दाने जल के लोटे में डाल दें। गणेश जी, माता दशा और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इनकी आरती उतार लेंगे। इसके बाद आपको आटे के अंदर चीनी डालकर पीपल के वृक्ष के पास डाल लेना है, जिससे उसे चींटियाँ खा लें। दशामाता के व्रत में पीपल के वृक्ष की 10 फेरियाँ लगाई जाती हैं। यह कच्चे सूत या कलावे से उन फेरों को लगाया जाता है। दशामाता के व्रत से पहले आपको अपने घर की
साफ़ सफाई अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं भगवान का वास होता है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। और जिस घर में सुख समृद्धि और वैभव भी आता है और जहाँ स्वच्छता नहीं होती वहाँ लक्ष्मी न आकर अलक्ष्मी आती है, जिससे दरिद्रता आती है। तो आपको अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेनी है और आपको विशेष रूप से अपने रसोई घर और पूजन घर की स्वच्छता बनाए रखना है, क्योंकि रसोई में ही आप माता के लिए नैवेद्य या प्रसादी बनाएंगी। दशा माता के व्रत में एक समय ही मीठा अन्न से बना भोजन ग्रहण किया जाता है। अब हाथ जोड़कर दशा माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि घर में सुख संपत्ति और शांति बनी रहे। अब आपको दशा माता के पुराने डोरे को पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ी मिट्टी खोदकर उसमें दबा लेना है। आप पीपल या फिर आप चाहें तो उसे पीपल के वृक्ष की टहनी पर भी बांध सकती हैं। अब आपको पीपल के तने की छाल निकाल लेनी है। इसे दशा माता का सोना भी कहा जाता है। इसे आपको घर में लाकर पूजन स्थान या तिजोरी में संभाल कर रख देना चाहिए। इससे आपकी संपत्ति बढ़ती है। और पुरानी छाल जो आपने पिछले साल ली थी उसे आपको विसर्जित कर देना चाहिए। और आटे के गहने जिन्हें आपने बनाया था वह पीपल पर भी चिपका सकती हैं या फिर वृक्ष के पास माता को समर्पित कर सकती हैं। और इस वर्ष जो नया डोरा आपने बनाया होगा उसे आप गले में या सीधे हाथ में धारण कर सकती हैं और इसे कम से कम 10 दिनों तक पहना जाता है। और फिर किसी अच्छे दिन पर आपको इसे उतार लेना है। बहुत से लोग इसे पूरे साल भी पहन कर रखते हैं। इसके बाद आपको खेत बनाना होता है। इसके लिए आपको 5 प्रकार के अन्न लेकर, जिसमें आप गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा या चने ले सकते हैं, या अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई और भी ले सकते हैं। बस वो 5 प्रकार का अन्न होना चाहिए और आपको उन्हें एक चौकोर आकृति में खेत के समान बनाना है। फिर आपको उसमें जल सींचना है, फिर उसकी पूजन करनी है, पुष्प चढ़ाना है। फिर आपको प्रार्थना करनी है कि हे दशा माता, आप हमारे खेत में अन्न अच्छा उगाओ। ऐसा करने से हमारे खेतों में अच्छी फसल होती है। इसके बाद आपको घर आकर अपने दरवाजे पर स्वस्तिक व 10 टिक्कियाँ मेहंदी या कुमकुम से लगानी है। अगर आपने मंदिर में कथा का श्रवण कर लिया है तो ठीक है, और अगर आपने कथा का श्रवण नहीं किया है तो आप घर आकर पूजा स्थल पर आसन बिछाकर कथा का श्रवण कर सकती हैं। दीपक अगरबत्ती लगाना, उसके बाद आपको दोबारा वेर की पूजन करनी है। कुछ मीठी चीज़ बनाकर कंडा लेकर उसमें होम करना चाहिए। मीठी चीज़ में आप हलवा, दलिया या कुछ भी बना सकती हैं जो आपका मन करे। फिर आपको अपना व्रत खोलना है। खाना खाने के बाद आपको अपनी थाल में झूठा नहीं छोड़ना है। इसके लिए आपको अपनी थाल व कटोरी को पानी से धोकर उस पानी को पी लेना है। यह इस व्रत का मुख्य नियम है। जय दशा माता। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय दशा माता लिखकर ज़रूर जाएं।